आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरा बिलवलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम है अलीमा सुधी मंगलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आया ना? अच्छा लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो समझ में नहीं आता। क्या बात है। अच्छा अभी समझाते हैं आपको। कहाँ जा रहा रे? नजराना देने आया कि लेने आया? अच्छा ठीक। अब इस संस्कृत के शेर को हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। तकरीर होगी, घबराना नहीं। घबरा रहे हो क्या? तकरीर आज होगी इंशाअल्लाह, इसलिए कि आप बहुत अच्छा जलसा सुनने का हुनर रखते हैं। हमने देखा लाखों लाख रुपए जलसे में खर्च करते हैं तो 12 बजे तक लोग आए टाइम पाए, मौलाना बुला रहे आओ आओ बैठो बैठो, भाग रहा है। लेकिन यहाँ पहली बार देखे कि ये बैठ के मौलाना का इंतजार। जी बहुत अच्छे हैं आप जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा खैरियत है? पासपोर्ट तो आपका तैयार है? टाइम कम है, नमाज पढ़ते हैं? हाँ पढ़िए, मेहनत कीजिए, टाइम कम है, कब इंतकाल हो जाएगा कोई नहीं जानता है। मन झूमत है मन गावत है, संस्कृत का ट्रांसलेशन हिंदी में मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जब आवत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नबी का जन्मदिन पे तो दीवाना झूम जाता है। दीवाना कहता है मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जब आवत है, तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा नारा लगा रहे हैं हजरत, लेकिन मेरी तकरीर में नारा मुख्तसर लगाइए, एक या दो वर्ड, है ना? हाँ, मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जवावत है, तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। अब देखिए आगे क्या कहता है शायर। जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। अब सुनिए हजरत एक शेर, नबी की खूबसूरती। शायर ने कहा हिंदी में, वो मत भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण। हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो दुनिया को पैदा नहीं करता। शायर क्या कहता है? वो मत भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिसके कारण, उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। हो गया, मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। जो संस्कृत पढ़ा था उसको हिंदी, अब उर्दू में करूंगा। कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन इसका एक शेर और सुन लीजिए इस नात का। वो हमरे भाग जगाने को, वो हमरे काज बनाने को। काज कमाना, काज कमाना, सुभान अल्लाह। काज कमाना काम, अब भाग कमाना किस्मत। क्या कहते हैं शायर? वो हमरे भाग जगाने को, वो हमरे काज बनाने को, आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। सुन लिया तो एक शेर और सुन लीजिए। मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा। मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बलखावत। लौटे तो बिस्तर गर्म मिला, जंजीर अब तक बलखावत है। उर्दू में सुनिएगा। सबसे आला व औला हमारा नबी। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आला व औला, सबसे बाला व वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरात, मेरी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं, ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सब सुन्नियों का सीना इसके नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी आदत है, हर जलसों में पढ़ाता हूँ, हर भाइयों को पढ़ाता हूँ, हर लोगों को कलमा पढ़ाता हूँ। मेरी माँ बहनें भी पढ़ें, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ें, आप जोर से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए पढ़वाता हूँ कि इंडिया का स्पेशल पंडित, भारत का स्पेशल पंडित ने कहा था, कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मां संग्रम तक उदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एको बचि चरब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धराहो हस्परिकात कायम सुकर्णम अपर्णम अश्नाविरम अपाविदम शोशवाहा। मतलब सुना दे, दिल में चल जाएगा। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। इनमें कुछ लोगों ने मेरी तकरीर नेट में सुनी होगी, लेकिन आप लोगों में सब लोग नहीं सुने हैं, है ना? तो कुछ बात सुन लीजिए। ये कलमे की बात नेट से टकराती रहती है, इसलिए कि इसको यूट्यूब चैनल वालों ने डाला है। चैनल वाले भी हैं, आप लोग चैनल चलाते हैं? चैनल चलाते हैं? झूठ लिखते हैं कि सच लिखते हैं? सच लिखा कीजिए। मैं चैनल वालों को बहुत हड़काता हूँ। अभी हड़काया था वहाँ, कहाँ कौन गाँव था वहाँ, सुजानपुर में बहुत चैनल वाले आ गए थे। ये लोग लिखता है कि मौलाना इब्राहिम से पंडित हैरान है। ऐसे पंडित हमसे हैरान कह रहे हैं? पंडित वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बोला लिखता, हम देखते हैं ना, हम अपना तकरीर, हम तो कभी डाला नहीं, तो चैनल वाले डालते हैं, लिखते हैं ऐसी संस्कृत पढ़ दिया जो पंडित परेशान हो गया। तो पंडित आया ही नहीं, परेशान कहाँ से होगा? ये सब झूठ है कि नहीं? ठीक ठाक लिखो, निम्न बात लिखो, है ना? हम किसी पंडित को न हैरान करते हैं, न किसी में हिंदू भाई को परेशान करते हैं। हम तो हिंदू भाइयों को एक अच्छा पैगाम देते हैं। हम तो कहते हैं कि मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे। यहाँ दो चार हिंदू भाई लोग आए हैं, उनसे आप पूछिए कि आप काहे आए हैं? जलसा तो मुसलमानों का है, पैदाइश तो मेरे मुस्तफ़ा की है, जलसा मुसलमान का है, आप क्यों आए हैं? आपको आने की क्या जरूरत थी? तो ये हिंदू भाई आने वाले जवाब देते हैं, उनका दिल जवाब देता है, मौलाना धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। तुम अपना धर्म का काम तुम करते रहो, हम अपना कर्म का काम अपना करते रहें, लेकिन हमारी इंसानियत एक फरीजा है कि हमारा भाई मिलाद मना रहा है, तो हम इंसान होने के नाते आ गए हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे, न अत्याचार करेंगे, संसार में इंसाफ का प्रचार करेंगे। संसार में इंसाफ का, जोर से बोलिए, संस्कृत का माना सुनिए। आप लोग मूली बैगन मत बेचिए। हंगामा कर रहे, अभी 2 मोटरसाइकिल वाला को बुला के सलेंसर में बांध के खिंचवाएंगे, न तो चुपचाप बैठे रहो, हमको देखो चुपचाप।
अल्लाह हंगामा ना करो तो कूद जाएंगे देह पर, तो समझ लो। पंडित जी ने कहा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। आज मेरी तकरीर नबी की पैदाइश पे होगी और संस्कृत से होगी इंशाअल्लाह। मुकम्मल पैदाइश रसूल संस्कृत से बयान करूंगा, लेकिन कलमे की दो चार बात सुन लीजिए। हमारा मजहब कितना बेहतरीन कलमा दिया, जिस कलमा का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुनो, लिखा है ला इलाहा इल्ला हरने पावन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नाम है मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अरे उसको चॉकलेट खरीदना है, जबरदस्ती क्यों दिलवा रहे हो? पैसा सियाना आदमी लेके आओ, बच्चा से ला दिलवाएगा, तू कलेजे पे हाथ रख के न दे उसको, तो खुद 10 रुपया चाहिए, वो दे उसको, दे उसको लेने की तबीयत है, जबरदस्ती यहाँ जलवा रहा है। वो तो आंख मलता है, सुबह उठता है, सही बात है कि नहीं है? तो उसको तो खुद पैसा चाहिए और उसके हाथ में से जबरदस्ती डलवा रहा है। नहीं है, बच्चे सो के उठते हैं, उसको पैसा चाहिए। सही बात है कि नहीं? आप लोग तो जानिए रहे तो है ना। तो बहरहाल सुनिए, बड़ा अच्छा मजमा है आपका। ला इलाहा इल्ला हरने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का दिल साफ हो जाता है, पाप मिट जाता है, और इंसान जब जन्नत में जाना चाहे तो वेद व्यास कहते हैं वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। तब तो गुरु नानक ने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो ये हमारे हिंदू भाई की किताब में दावा किया है, दावा। और दलील हम अपनी किताब से देने जा रहे हैं। हाँ, उनकी किताब में दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, मोहम्मद का नाम कलम माला जपने से इंसान जन्नत में चला जाता है। ये उनकी किताब से दावा किया आपके लिए। लीजिए हम अपनी किताब सुनाते हैं, ईमान मचलेगा मुसलमानों। आप कितने खुशनसीब हो, जरा उनकी किताब तो सुना दी, अपनी किताब सुन लो। हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जब बंदे मोमिन एक बार ला इलाहा क्या पढ़ता है, जोर से बोलो, तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना गुनाह मिटा देता है? पीछे वाले भी बोले 12,000। एक बार कलमा पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है? उसको मारे थे मस्जिद में, मैं जिधर जिधर जा रहा था उधर उधर ही जा रहा था, यहाँ भी सही उसको पीटा था मैं। अच्छा देखिए, है बेटा, है, हमको देखो, हमको देखो कैसा है, देख रहे हैं? ऐसा है किसी के पास? सबसे हमारा अलग है, हमको देखते रहो। कितना गुनाह मिटता है? और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुनाह मिट गया, सवाब कितना मिला? तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है? अब 5-6 बार पढ़वा दिया आपको, तो जितना छोटा छोटा था माफ हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। अब बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है, बोलिए ना, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना चाहते हैं? कितने लोग, जरा हाथ उठा के बताएं। तो आज फजर से स्टार्ट कर दो, नमाज शुरू कर दो। नमाज की बात किया ना तो जल्दी से हाथ नीचे गिरा लिया। आज जब जन्नत की बात या कौन कौन?
नमाज पढ़ना चाहिए, सही बात है, पढ़ना चाहिए ना, तो कल से पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हमारे हिंदू भाई लोग भी यहाँ आए हैं और आप भी आए हैं। अब सुनिए, मैं सुना रहा हूं, तकरीर शुरू कर रहा हूं। हिंदू धर्म में 4 किताब है। कितने किताब है? कितने हैं? इस्लाम धर्म में 4। सहायफ अल्लाह की तरफ से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। क्या हुआ? तबीयत उसकी खराब हो गई। नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको उठा के बैठा, पकड़ो उसको, कस के पकड़ो ना। अरे हार्ड है, उसको कस के पकड़ो। क्यों दौड़ रही है? जाओ इधर। अरे उसको पकड़ के बैठो ना, कस के, ठीक हो जाएगा वो। उसको हार्ड आ गया, हार्ड हार्ड। ए क्या देख रही है? कौन है वो? कौन है वो? इसी गांव के हैं, उनको घर पहुंचा दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना? बैठो बैठो, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बैठो बैठो बैठो, तकरीर होगी, बैठो बैठो बैठो, ठीक हो गया, वो घर जा रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, उनको घर ले जाया जा रहा है, तबीयत उसकी खराब हो गई, अब वो ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग बैठो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। कह दो आमीन। बैठ जा प्यारे, बैठ जा बैठ जा, जिनको जाना है जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जाएगी, जाओ। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए भाई साहब, बड़ा अच्छा माहौल बन गया था। अल्लाह की मर्जी है ना, मर्जी मौला है। दुआ कीजिए सब लोग, अल्लाह ताला उनको शफायाबी अता फरमा दे, शिफाए आजिला कामिला अता फरमा दे। अगर तबीयत ठीक बन रही है तो बन रही है, नहीं तो 2 आदमी लेकर डॉक्टर के पास चले जाइए। कुछ नहीं है, वो हार्ट जैसी है, वो ठीक हो जाता है। उसको पकड़ के खाली बैठे ना 5 मिनट, वो अस्थिर हो जाएगा। बैठिए 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 बैठिए। ऑपरेटर साहब, ऑपरेटर साहब, सब कुछ लाए हैं, पंखा नहीं लाए हैं? लाना चाहिए था पंखा, गर्मी लग रही है। बहरहाल आ जाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर नबी की मोहब्बत में कह दो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। यहाँ का दीवाना, यहाँ के बच्चे बूढ़े जवान सब दीवाना लगते हैं, माशाअल्लाह। अजीब दीवानगी है भाई आपके ऊपर, इतना अच्छा जलसा सुनते हैं आप, हैं? ओहो, अल्लाह सलामत रखे। कितना गुनाह मिटता है? हिंदू धर्म में कितनी किताब है? 4। ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और मुसलमानों के यहाँ कितनी किताब है इस्लाम धर्म में? 4। तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। हमारे यहाँ भी 4। उनको घर ले जाओ ना, अलग बाजा बजा रहे हो तुम, उठो उधर घुमा के लाओ। हाँ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर दे रहा है।
जाओ बाद में आ जाना, जाओ। हाँ जाओ, चुप करके लाओ। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, 4 वेद और 18 पुराण से हिंदू भाई का धर्म चल रहा है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, आदित्य पुराण, इतने पुराण को हमने देखा है। इसको पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रवेशांति। सुनते जाइए, मचलते जाइए, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मतलब सुना है ना, सुनना है ना, है ना? तो जरा एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये तारीख पैदाइश नबी की गुजर गई है ना, हम उनकी याद बनाने के लिए बैठे हैं। बैठे ना, सब लोग बैठे ना? हाँ सुनिए, मैं एक बात बताता हूं। अभी मैंने जो पढ़ा, एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वता सम्मान। एको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये हिंदू भाई की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान कहते हैं पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलो, एक है। और उनकी भी किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। आगे लिखते हैं को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। गुरु जानते हो किसको बोलते हैं? गुरु अल्लाह को बोलते हैं। गुरु बोलते हैं उस्ताद को, टीचर्स को, शिक्षक को गुरु कहते हैं। हिंदू भाई की किताब ने कहा पूरी दुनिया का गुरु, तो हम गुरु हैं कि नहीं? ये दुनिया के गुरु नहीं, किसी बच्चे के होंगे ना। हम किसी को पढ़ाते हैं कि नहीं? हैं? तो हम गुरु हुए कि नहीं? हमारा कोई गुरु है कि नहीं? और उनका कोई गुरु है कि नहीं? और उनका है कि नहीं? और उनका है कि नहीं? इनका है कि नहीं? आपका है कि नहीं? सबके गुरु हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे मौलाना बता दो वो गुरु कौन जिसका कोई गुरु नहीं? वो गुरु है कौन जिसका कोई गुरु ही नहीं, जिसका कोई उस्ताद नहीं? तो सुनते जाइए, मचलते जाइए। आइए मैं आपको समझा देता हूं। हिंदू भाई की किताब ने कहा पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम बता दे रहे हैं, गारे हिरा में नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आ गए। कहा इकरा या मोहम्मद, पढ़िए है नबी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ने वाला। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ने वाला। हजरत जिब्रील ने रब की जानिब सर उठाई, कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। तो अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो जरा मेरा नाम लेकर देखो। अब जिब्रील आए, कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खालका, ए महबूब उसके नाम से पढ़ो जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो नबी पढ़ने लगे। मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो पढ़ते नहीं, और रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में लोग यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं तो नबी के गुरु जिब्रील है,
हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के बता दिया, मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा गुरु एक खालिके कायनात है। और हमारे भाई की किताब ने भी कहा, थोड़ा ऐसे घुमाइए, ऐसे, हाँ, इन लोगों को भी हवा लगे, ठीक। उनकी किताब ने भी कहा पूरी दुनिया का गुरु एक है। मेरे नबी ने भी कहा मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो ये खालिके कायनात है। बात समझ में आ गई? पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलो। इस गांव का क्या नाम है? मुंशीगढ़। यहाँ मस्जिद है, देखे हैं आप लोग? कितने लोग देखे हैं? जरा हाथ उठाइए तो। अच्छा, मस्जिद देखे हैं ना? कुछ लोग अभी भी नहीं उठाए। ये तो वही हाल हो गया कि एक गांव की मस्जिद में बैल चला गया। क्या चला गया? एक लड़का हमारा पांव दबा रहा था, बोला भैंस है तुम्हारे पास? तो कहा नहीं है। हमने कहा बैल है? तो कहा हाँ। हमने कहा दूध देता है? होगा इसी में। तो कभी कभी उल्टा होता है। मस्जिद में क्या घुस गया? बैल। इमाम साहब ने बैल को मारा, बैल को भगाया। बैल वाला आया, कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को काहे मारा? मौलाना बोले मस्जिद में घुस गया था, कहीं पैखाना कर देता तब। कहा मौलाना बैल है, बैल, अक्ल नहीं है, इसलिए आ गया। हमको कभी देखा मस्जिद में? कौन बैल था? उससे बड़का बैल वही था। तो जो जुमा भी नहीं पढ़े, खाली ईद बकरीद ईदगाह में पढ़े, तो वो कहा जाने गया मस्जिद की तरह है। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर है यहाँ? इधर कहीं मंदिर है? कितने लोग देखे हैं जरा बताओ? सब लोग देखे, लेकिन लाज से नहीं उठा रहे। उठाना चाहिए। देखे हैं तो देखे। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? हम आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया का खुदा एक है। हम कुछ समझाना चाहते हैं आपको, हम लफड़ा खत्म करना चाहते हैं। जो आपने भेदभाव बनाया, वो अपना धर्म का काम वो करें, हम अपना धर्म का हम काम करें। झगड़ा काहे का करें? झगड़ा काहे करें? सुनो, मंदिर में सबसे पहले कौन जाता है? सुबह सुबह पुजारी। अब मस्जिद में इमाम साहब, मुअज्जिन साहब। मंदिर में कौन जाता है? अब मस्जिद में। और आप लोग क्या बात, कितनी अच्छी नींद आती है सुबह रे भाई, है ना हजरत? हाँ यही होता है। अभी इस जलसे को खर्च कर, जलसा करने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? 50,000, 1 लाख, है ना? 50,000 खर्चा करोगे तो एक भैंस खरीदा जाएगी कि नहीं? है? और 2 लाख रुपया खर्चा करोगे तो एक बेटी की शादी हो जाएगी कि नहीं? 4 लाख रुपया खर्चा करेंगे तो टेंट हाउस खरीद लेंगे कि नहीं? लेकिन सबका खर्च होने के बाद कुछ रिजल्ट निकलता है। और जलसा में 1 लाख बर्बाद हो जाता है, रिजल्ट 0 आता है। 1 लाख रुपए खर्च जलसा में उड़ गया, जलसा खत्म। और आप जाकर मौलाना तकरीर किया, नमाज पढ़ो, ये जाके सवेरे तकिया लगा दिया। इतनी मार पड़ेगी ना कब्र में, भेजा बाहर हो जाएगा। इसलिए मस्जिद के अगल बगल में घर बनाए हो तो मस्जिद को आबाद करो, नहीं तो मजाक मत उड़ाओ। इतनी मार लगेगी ना, कोई बाप नहीं बचाएगा। अगर नीयत सही हो और मोहब्बत हो तो रसूल पाक बचाएगा। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। एक जगह तकरीर कर रहे थे, जवां जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। एक बूढ़ा लाठी लेके खड़ा हो, कहा मौलाना अजान हम देते हैं, जवान जाएगा जन्नत में। हम बोले कि जवान जाएगा जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता। कहा फिर से बोलिए, ठीक से बोलिए। हमने कहा यही तो है। कहा हम अजान देते हैं, हम, हमारा नाम काहे नहीं है।
हमने कहा जवां जाएगा जन्नत में बूढ़ा जा नहीं सकता, क्योंकि गुलामाने मोहम्मद पे बुढ़ापा आ नहीं सकता। अगर जन्नत में जाने की टिकट मिल जाएगी ना दोस्त, तो बाप भी 18 साल का होगा, बेटा भी 18 साल का होगा। बाप भी जवान होगा, बेटा भी जवान होगा, लेकिन टिकट मिल जाए तो क्या हाल होगा। भैंस चढ़ाते रहो और नमाज छोड़ते रहो, इतने मार लगेंगे ना, खोपड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए इस मस्जिद को आबाद कीजिए। आबाद करेंगे ना, कहिए इंशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था कि मंदिर में सबसे पहले पुजारी, आप मैक वाले भाई साहब क्या नाम है? एहसान, जिशान, निसार। ओ आप तो इधर के हैं, हम समझ रहे तो उधर के हैं, इसलिए आपको मुखातब करके सुना रहा था, है ना। जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो समझें। मंदिर जाते हैं पुजारी। अब पुजारी जाते तो क्या करते हैं? सबसे पहले मस्जिद का मंदिर का दरवाजा खोलते हैं, और दरवाजा खोलने के बाद सामने एक घंटी लगी रहती है ना। घंटी, घंटी समझते हैं ना? घंटी नहीं समझते हो? घंटी लगी रहती है, वो जाके घंटी बजाता, घंटी बजाता, घंटी बजाता, दरवाजा खोलता, घंटी बजाता सुबह सुबह। उसके बाद कान पकड़ता है, क्या करता है? कान पकड़ के पढ़ता है, एकम ब्रह्म द्वितीय निनास्ते नास्ते किंचन। जब इमाम साहब मस्जिद में जाते, मौजिन साहब भोरे भोरे सुबह सुबह मस्जिद में जाते, मस्जिद का दरवाजा खोलते, सामने माइक है, कान में उंगली डालते, क्या करते? मौजिन क्या करते? मौजिन कान में उंगली डालते, पुजारी कान पकड़ता है, मौजिन कान में उंगली डालता है। ये भी सुबह सुबह जाता है, वो भी सुबह सुबह जाता है, वो कान पकड़ता है, ये कान में उंगली डालता, बोलता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर का माना अल्लाह, अल्लाह, जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, अल्लाह सबसे बड़ा है। पुजारी जी वहां गए, बोले एकम ब्रह्म द्वितीयम, ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है। एकम का माना एक होता है, ब्रह्मा का माना खुदा होता है, और द्वितीयम का माना सबसे बड़ा होता है। पुजारी ने मंदिर में कहा ब्रह्मा एक है जो सबसे बड़ा है, मुअज्जिन ने मस्जिद में कहा अल्लाह एक है जो सबसे बड़ा है। आगे पुजारी जी ने कहा, आगे पुजारी जी ने कहा द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। वो कहते हैं ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है। निनानास्ते किंचन, न दूसरा हो सकता है। हमारी किताब में लिखा है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। अल्लाह, जरा जोर से बोलें अल्लाह। आपकी किताब ने कहा अल्लाह एक है, हमारे भाई की किताब ने कहा ब्रह्मा एक है। अब नहीं लफड़ा है, नहीं झगड़ा है लफड़ा झगड़ा है? अच्छा एक बात समझा देते हैं, आप समझा दें, समझा दें। अच्छा एक और मंत्र याद आ गया, एक मंत्र याद आ गया, है ना, खुदा के बारे में। अभी नबी की पैदाइश सुनाऊंगा, एक और मंत्र याद आ गया अचानक। एक मंत्र में लिखा है एक ओंकार सतनाम करता पुरख नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। ये हमारे भाई की किताब में लिखा हुआ है। एक ओंकार एक ही है जो निराकार है संसार का, सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। छोड़ दो, छोड़ दो, जो जहां है वही रहने दो, अब हम वहीं से सुने, जो जहां है वहीं बैठे रहे। एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरख वो कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक का मतलब इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारा कुरान कहता है अल्लाह हर चीज पर कादिर है, उनकी किताब कहती है कर्ता पुरख वो सब कुछ कर सकता है। नरभू, उसको किसी का भय नहीं, उसको किसी का डर, अल्लाह को किसी का डर, खुदा को किसी का डर, उनके धर्म में ब्रह्मा को किसी का डर नहीं है। वो कहते नरभू, उसको किसी का भय नहीं होता, नरवीर लेकिन सबको डराता है। वो डरता तो नहीं है लेकिन सबको डराता है कि नहीं डराता है? अभी हवा चली डर गए थे सब, डरे थे नहीं? अभी 2-3 बूंद पड़ा डर गए,
अल्लाह जब बंदे को डराता है तो तेज हवा चलाता है। अल्लाह जब बंदे को डराता है तो हवा चलाता है, आंधी लाता है, तूफान लाता है, बारिश लाता है, भूकंप लाता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो जरूरत से ज्यादा पानी बरसा देता है। अल्लाह जब बंदों को डराता है तो भूकंप लाता है। भूकंप जानते हैं? जो बोलो ना भाई, भूकंप जानते हो? देखे हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। भूकंप देखने की चीज है। भूकंप को महसूस किया जाता है कि देखा जाता है। 2016 में नेपाल में आया था, इधर भी आया था। मैं क्या देखा था? भूकंप नहीं, मैं क्या देख रहा था मालूम है? कि जब जब जमीन हिलती थी तो जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था वो भी अजान दे रहा था। और जब भूकंप खत्म हो गया तो उसकी नमाज खत्म हो गई, उसकी अजान खत्म हो गई। सुनो, वो सुनाना नहीं चाह रहा, दूसरी बात सुनाना चाह रहा हूँ। आगे लिखा है, हिंदू भाई लोग आए हैं तो सुनिए। आगे लिखा, अकाल मूर्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, उसका कोई फोटो नहीं होता, उसकी कोई तस्वीर नहीं होती। सुनते जाना, मचलते जाना। हम भी एक संस्कृत का विद्वान है, आलिम अपनी जगह जो भी है, लेकिन संस्कृत जानने वाले। हमारा गांव संस्कृत वालों का गांव है। हमारा गांव पंडित पुजारियों का गांव है। बड़े बड़े पंडित हमारे गांव में। हमारे गांव के लोगों को पहले मालूम नहीं था कि इब्राहिम रजा भी संस्कृत जानता है, लेकिन जब सोशल मीडिया का दौर आया, फेसबुक पे हमारी तस्वीरें चली, फेसबुक पे वो क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे हमारी तस्वीरें चली, यूट्यूब पे जब मेरा बयान चला तो पूरा दुनिया जहान देखा। मेरे गांव के पंडितों ने भी देखा, अरे तो अपने गांव का मौलवी साहब है। एक दिन मौलवी साहब से, पंडित जी से मेरी मुलाकात हुई। हमने कहा, पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? और वो हमारे ही उम्र का पंडित है ना। मैंने कहा अकाल मूर्ति का माना क्या होता है? तो पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले इब्राहिम बाबू बड़ा भारी सवाल कर दिया। हमने कहा अकाल मूर्ति का माना बताइए। तो मुस्कुरा के बोले कि जिसकी मूर्ति नहीं होती। हमने कहा पंडित भाई मूर्ति किसकी नहीं होती? तो वो बोले खुदा की नहीं होती। खुदा की मूर्ति? हमने कहा कहाँ लिखा है? बोले तुम ही तो पढ़ रहे हो अकाल मूर्ति, जिसकी मूर्ति नहीं होती। हमने कहा कि तो खुदा की मूर्ति नहीं होती? कहा नहीं। भाई मेरे, जो हमारे दो चार हिंदू भाई हैं, गौर से सुनना है ना, बड़े खुश होंगे आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, मैंने कहा खुदा की मूर्ति नहीं होती? कहा ना। हमने कहा हमारे खुदा के कि आपके खुदा के? तो उसने कहा मेरे खुदा के। क्या कहा? मेरे खुदा के। हमने कहा आपके खुदा के। गौर से सुनिए, पहले बात को समझिए। क्या बातें कर रहे हो? क्या हुआ? थोड़ा सुन लो यार। इतना पैसा देके मुझको कहां से बुला ले आया है, हम भी कहां से भागे भागे आ गए, और आप नहीं सुनोगे तो बड़ी तकलीफ होगी। सुनिए भाई साहब, खैरियत है? आपको बोल रहा हूं, खैरियत है? आपके बगल में जो बैठे आज, सुनिए कितनी अच्छी बात सुना रहा हूं। देखिए पंडित जी कितना अच्छा बयान किया। आज जैसे कि जितने लोग मुसलमान बैठे हैं सबको कुरान पढ़ने आता है, बोलो। उसी तरह हिंदू में भी सबको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है। आप लोग भी देख के काम चलाते हैं, सुन के काम चलाते हैं। हमारे हिंदू भाई में भी सबको नहीं पढ़ने आता है। जिस तरह इतना 500-200 लोग बैठा है और सबको कुरान पढ़ने नहीं आता है, वैसे ही उनको भी नहीं आता। जरा गौर से सुनिए। हमने कहा पंडित जी, तो ये मंदिरों में जो फोटो हैं ये किसके हैं? आहा, देख कितनी अच्छी बात उसने कहा, है ना। कहा कि मौलवी साहब ये जो मूर्ति है, फोटो है, ये हमारे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। आपको अवतार समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं समझ गया था, इसलिए कि मैं संस्कृत जानता हूँ। कहा ये मेरे अवतार के हैं, अवतार के। अवतार का माना होता है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। उसने कहा ये देवी देवता हैं। हमने कहा खुदा कैसा है? उसने कहा खुदा अज्योति, मेरा खुदा पूरी दुनिया को रोशनी देता। पंडित जी बोले कि मेरा खुदा पूरी दुनिया को रोशनी देता है।
हमने कहा पंडित जी जिस आपका खुदा है कैसा? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है। हमने कहा पंडित जी बस कीजिए, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, मेरा कुरान उसी को नूर कहता है। नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की उर्दू रोशनी है, नूर की हिंदी प्रकाश है, नूर की इंग्लिश लाइट है। लाइट कहो, रोशनी कहो, प्रकाश कहो, नूर कहो, मतलब एक ही निकलता है। ये क्या है? बोलो ना। रुमाल है? हिंदू भाई से पूछेगा तो क्या कहेंगे? रुमाल है, वो भी वही ना कहेंगे। हो अच्छा ये गमछा है, कुछ बोलिए ना, वो फैसला कीजिए ना क्या है। अच्छा गमछा है, कैसा है? कैसा है? सफेद है। ये बोल रहे उजला है, ये बोले व्हाइट है। देखिए तो बोले व्हाइट है। उधर से पूछो बोलेगा सादा है, कोई बोलेगा सफेद है। हमारे जैसा देहात का होगा बोलेगा उज्जर है। कैसा है? उज्जर कहो, व्हाइट कहो, सफेद कहो, सादा कहो, उजला कहो, एक ही मतलब निकलता है। अब अगर समझ में नहीं आया तो क्या समझोगे? नूर कहिए, प्रकाश कहिए, लाइट कहिए, पूरी दुनिया बनाने वाला एक ही रब्बुल आलमीन है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक मिसाल और देते, एक मिसाल और। इस गांव का नाम भूल गया, तुलसी, मुंशीगढ़। ये है मुंशीगढ़। ये क्या है? हमारी बात समझ में नहीं आएगी तो पूरी दुनिया के मुकर्रिर की बात समझ में नहीं आएगी। ये है मुंशीगढ़। क्या है? गमछा तुम बोल रहे थे, फिर बोले मुंशीगढ़। अच्छा मान लो है नहीं, मान लो इसमें 4 सड़क, देख लो गौर से, हिंदू भाई भी गौर से सुनो। इसमें 4 सड़कें, खुदा समझा रहा हूं, खुदा। इसमें 4 सड़कें, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम। 50 किलोमीटर उत्तर जाता है, 50 किलोमीटर दक्षिण, 50 किलोमीटर पूरब और 50 किलोमीटर पश्चिम। सड़क जाके रुक जाती है, वहां से आगे सड़क नहीं है। अब गांव के चौराहे पर बुलाओ 4 आदमी को, एक अब्दुल रहमान हो, एक अब्दुल रहीम हो, एक मुकेश हो, एक संतोष हो, चारों को मोटरसाइकिल दे दो। एक ही गाड़ी देना स्प्लेंडर, उसकी स्पीड बांधना 70, न रहे 69 न 71, स्पीड रहे 70 और दे दो। कहा चले जा, तू भी चला जा, तू भी चला जा, मुकेश भी, संतोष भी, अब्दुल रहमान भी, अब्दुल रहीम भी, सब चला जा। एक पूरब चला जा, एक पश्चिम चला जा, एक उत्तर चला जा, एक दक्षिण चला जा। जब 11 बज जाए तो सब वहां से चल देना। चल दिया 11 बजे, मुकेश भी, संतोष भी, अब्दुल रहमान भी, अब्दुल रहीम भी, स्पीड एक गाड़ी एक। कौन पहले आएगा? बोलो जोर से। कोई ना कोई फंस जाएगा, जिसका रास्ता ठीक होगा दौड़ते जल्दी से आ जाएगा, और जिसका रास्ता कचरा होगा रास्ते में रह जाएगा, लेट से आएगा। आज हम कहते हैं हम खुदा वाले, हम खुदा वाले। कोई राम को पुकारा, कोई रहीम को पुकारा, कोई मंदिर में, कोई गिरजाघर में, कोई कलीसिया में, कोई पत्थर के सामने, कोई पेड़ के सामने, कोई मस्जिद में पुकारा। सुन लो, पुकारने वाला अनेक है, जिसको पुकारा जाता है वो एक है। तो जिसका रास्ता ठीक होगा वो जन्नत का हकदार होगा, और जो भटक जाएगा वो जहन्नम में चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ता भी है, जिस रास्ते का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। समझ में बात आ गई? वहदानियत पर बोलूं तो लंबी बात होगी, लेकिन आज ये तकरीर है जश्न ईद मिलादुन नबी। जरा जोर से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है उठा के जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो जो हाथ उठा रहा है सबको करोड़पति बना दे। मन मन गदगद हो गया, और प्रधान जी ने कहा आमीन। सोच रहे हम करोड़पति हैं तो सब हो जाए,
है ना। कुछ लोगों का मन गदगद हो गया कि मौलाना ने कहा करोड़पति बना दे, तो प्रधान जी बोले आमीन, अब तो दुआ कबूल हो जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे। आज जब बन जाएंगे तो बगल वाले का मकान उकान जमीन सब खरीद लेंगे, गांव से भगा देंगे, बहुत झगड़ा करता है। नहीं, इरादा करो ईद मिलादुन नबी में आया हूं, आलिम साहब ने दुआ कर दी है, उलमा ने आमीन कह दिया है, रब का करम हो गया, अगर दुआ कबूल हो गई, करोड़पति बन गया, तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। सच्ची बात है तो बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सब लोग तो, कुछ लोग में इसमें कुछ लोग जो है ना टेंशन में कि मौलाना जब से आया ये हाथ उठा के सुभान अल्लाह बुलवा रहा है। हम इसलिए सुभान अल्लाह बुलवाते हैं दुलारे प्यारे कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। चलते रहिए तो क्या पढ़िए, अब बैठिए तो, उठिए तो, घर में जाइए, बाहर निकलिए, भैंस खोलिए, मोबाइल चलाइए, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए। कल से इतना करोगे, चचा करोगे उतना, बेटा कहेगा अम्मी पापा पागल हो गया। क्या हुआ? बोले कभी नहीं सुभान अल्लाह बोलता था, जलसा से आया हर वक्त सुभान अल्लाह बोलता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, रात ईद मिलादुन नबी में बड़े बड़े उलमा की आमद हुई है, तुम्हारे बाप को इतना सुभान अल्लाह बुलवा दिया है कि सुभान अल्लाह कहने की आदत पड़ गई। ए बेटा बाप के लिए दुआ कर दो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह बोलता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे हैं आप, तकरीर खत्म करें है? और बोले अच्छा आप लोग हमारे पास हैं, बार बार आइए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, बैठो बैठो बैठो, अल्लाह ताला तुम्हारी कमाई में बरकत अता फरमा दे। जोर से बोलो आमीन। बैठ जाओ प्यारे। हाँ हाँ हाँ, हिंदू धर्म में एक देवता जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। सुन लो, भारत में, ये भारत है कि कहाँ? इंडिया में है। आप लोग सब लोग जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग इंडिया में नहीं है। भारत में खुशनसीब रहते हैं। कौन रहते हैं भारत में? कौन रहते हैं? भारत एक ऐसी धरती है ना जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए। कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम आए। भारत में एक पहाड़ था, जिस पर पहाड़ का नाम था सनरदीप। उस पहाड़ पे आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए। उलमा ने कहा कि आदम आए, और हम कहते हैं कि आदम तो आए, लेकिन आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी भी। बज़ाहिर आमना का बेटा मक्का में पैदा हुआ, लेकिन बबातिन आदम की पेशानी में हिंदुस्तान में चमका। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वही पहाड़ है इंडिया का जो छट के चला गया श्रीलंका में। वो पहले इंडिया में था, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो छट के श्रीलंका चला गया। हम कहते हैं आदम आए, हिंदू धर्म की किताब कहती है महादेव आए। अब सुनो जरा, दिमाग लगाओ, बातें हुई है किसकी? महादेव जी तो वहां बैठकर बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं? हमारे मुस्तफा की बातें कर रहे हैं। जरा ईमानदारी से अगर सुन रहे हो तो एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिए, मचलते जाइए।
दोनों बैठे हैं, उनके देवी देवता बार बार नाम नहीं लेंगे, इशारे में समझते जाना, बार बार नाम नहीं लेंगे, एक बार ले लिया। ये दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। संबल ग्राम मुख्यस्य है ब्रह्मणास्य है महात्मान्य है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य है गला निर्वती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य है तदात्मानम सवज्यामि हम जगतम जगत महा। सुनिए सुनिए सुनिए, बड़ी कीमती बात। घबरा रहे हो? घबरा रहे हो? खत्म करना है? बोले कितनी देर? 4 घंटे? 3 घंटे? जनरेटर है हम कि मूंगफली है? मूंगफली समझ रहे हो? जनरेटर टाइम पास है। हम भी आदमी है ना, 1 ही 2 घंटा ना बोल सकते हैं कि 4 घंटा कैसे बोलेंगे? आराम करके तकिया ले आओ, आराम करके बोला जाता है। बहरहाल बोलेंगे, घबराओ नहीं। आप जितनी चाहेंगे इंशाल्लाह बोलेंगे, है ना? हाँ, हमारा एक अंदाज है कि जिससे आपको हंसी आ जाती है ना। हंसाने नहीं आया, हंसाना होता तो यहाँ होते, कहीं और होते हैं, है ना। हंसाने नहीं आए, मेरे अंदाज गुफ्तगू है जिससे लोगों के मिजाज की तफरीह होती है और साथ में मेरी तकरीर होती है। सुभान अल्लाह। बातें हो रही है संबल ग्राम मुख्यस्य है, बातें हुई कलयुग की कुछ बात बता दो, आने वाले जमाने की कुछ बात बता दो। ये बातें कब हो रही है मालूम है? जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। हिंदू धर्म में एक पंडित है, उस पंडित का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद, वो रहने वाला इलाहाबाद का है। उसकी एक किताब उसने लिखा मेरे नबी के ऊपर। कितनी बातें अच्छी लिखी है साहब। कौन है जो हिंदू मुसलमान करता है? काहे आप हिंदू मुसलमान करते हो? काहे आप आतंकवादी की बात करते हो? एक पंडित ने मेरे नबी के बारे में किताब लिख दी है, और कितनी अच्छी किताब लिखी है जो मार्केट में मिलती है किताब। उस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। जी, उस किताब का क्या नाम है? मोहम्मद हिंदू की किताब में। गीता प्रेस गोरखपुर से किताब छपती है और मार्केट में मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लेकिन हमको देखिए, अभी हमको देखिए, सीधे हमको देखिए। हम भी आपको देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप ही का पूछ रहा हूं, अपना नहीं। ठीक है, मैं आपका नाम पूछ रहा हूं। हुकुम सिंह। चलिए, ये सिंह जी बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में हम बोल रहे हैं, है ना। सुनिए सुनिए, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरी तरफ दो, मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ ध्यान दो। बातें हो रही है जी। किताब लिखा उसने, नबी की तारीफ किया, हमारे धार्मिक गुरु की तारीफ की। भाई साहब, आहा, कितना अच्छा काम किया उसने। और हम किसी पंडित को बदनाम करें, ये अच्छा नहीं। उनका काम है, अपना करते रहें, हम अपना काम करते रहें। हमारा इस्लाम कहता है किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। हमारा नबी फरमाते हैं किसी धर्म को बुरा भला मत कहो। हो सकता है तुम किसी धर्म को बुरा कहोगे, वो भी पलट के तुम्हारे धर्म को बुरा कह देगा। अच्छा सुनिए, पहले सुन लीजिए, बाद में बात करेंगे हम हमारे साथ। नहीं, वो अच्छा कह रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं हो रही है, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हो। सुनिए, ए भाई, हमको देखो ना, हमको देखो ना, हमको काहे खड़े हो गए? बैठना चाहिए। जाना चाह रहे हैं क्या? सुनिए, किताब में लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा? सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छी बात। कासंबल ग्राम मुख्यस्य है, सालमिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना संसार का दाता
एक बालक जन्म लेने वाला, जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे मौलाना लोग कहते हैं मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया, मुस्तफा आ गए इनकलाब आ गया। हमारे भाई की किताब ने कहा एक बच्चा पैदा होने वाला इस दुनिया में, ये उनकी किताब में बहुत पहले लिखा हुआ था, बहुत पहले उनकी किताब में लिखा हुआ था कि एक बच्चा आने वाला है और दुनिया में जो जो बातें होने वाली है मेरी किताब भी बताती है, उनकी किताब भी बताती है। हमारा भी कुरान में नबी, हमारे भी नबी की पैदाइश की खबर आदम ने भी दिया, ईसा ने भी दिया, मूसा ने भी दिया, तमाम नबी ने भी दिया और उनकी किताब ने भी दिया। सुनिए, का एक बच्चा पैदा होने वाला इस दुनिया में, कहाँ आएगा? का साल मिल द्वीप के संभल ग्राम के पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के आंगन में वो बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा होगा तो संसार का काया पलट जाएगा। आपको मैं पूछूं, मुंशीगर में एक आदमी आने वाला है जिसमें आने से मुंशीगर का माहौल बदलेगा। आप कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए, कौन आने वाला है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो पूछा गया कि उस बच्चा का नाम क्या है, वो बच्चा कौन है? का उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। का बच्चा कैसा है? का वो बच्चा कैसा होगा? का तियत्यम शक्ति सुहानम जग जगतो जनीकृत मोहम्मदम अवतारम। का वो बच्चा जो आने वाला है कल की अवतार है, अंतिम महर्षि है, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं है। तब तो भोजपुर का शायर कहता है, एक भोजपुर का शायर कहता है कि चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर, चांदनी रहतिया में निकले जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक अकबर, सानी न सानी न सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। और इस नात का एक शेर जो हमको बहुत पसंद पड़ता है, पढ़ें? सुनने के तैयार हैं? कि बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी, बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी, तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। कलमा पढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। मेरे नबी के जैसा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या नाम है आपका? नाम भी भूल गए। हुक्म सिंह साहब ने 100 रुपये भेजा है, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। कह दे आमीन। बहुत अच्छे हैं आप। हाँ, देखा, कुछ देखा है आप लोगों ने? हैं? आप 10 को रुपया दे रहे हैं और उन्होंने 100 रुपया दिया। 100 चोट सोनार का, 1 चोट लोहार का दिया उन्होंने, गर्दा उड़ा के। खूब जवाब दिया, ठीक जवाब दिया। हाँ, आप लोग मौलाना साहब को 10 रुपए, हमको दीजिए मत दीजिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन दीजिए तो निम्मन से दीजिए। अच्छा,
ये हमारी माँ बहनें भी आई थी, सुन के चली गई। आई जलसा में आके बैठी हुई देखी, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है। पढ़ती है? चुगली में राजधानी फेल। आपके गांव में मुंशीगढ़ में कोई घटना हो तो मैक में ऐलान मत करो, एक औरत के कान में कहो और उसको समझा दो किसी को नहीं कहना। वो दूसरे को जाके समझा देगी किसी को नहीं कहना। वो तीसरी को बोलेगी हम किसी को, तुमको कह रहे तुम किसी को नहीं कहना। इनको समझाइए, ये जलसा सुने, नमाज पढ़े, बच्चों को मदरसा भेजे, शौहर के वफादार बने, चुगली बंद करे, इन 4 बातों पे अमल करे, जन्नत में चली जाए। इनको बोलो मजार पे मत जाओ, बाबा का फेरा मत लगाओ, मजारों का फेरा मत लगाओ। जितनी मेहनत मजार पे जाने में करती हो, अपने शौहर को घर में राजी कर लो, जन्नत मिल जाएगी। लेकिन ये करेगी तब ना, खाली जलसा। उधर भी भीड़ लगी हुई है। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या सुना रहा था? बस 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 सुनिए सुनिए, मैं सुना रहा था क्या? हाँ हाँ हाँ। उस बच्चा का नाम क्या है? तो का अवतार मोहम्मद, बच्चा का नाम मोहम्मद है, संदेश लाने वाला मोहम्मद। का उस बच्चा, वो बच्चा कैसा होगा? का उस बच्चे का खूबसूरती का जवाब नहीं है। का बच्चा कहाँ आएगा? जरा बता दो, मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? बता दो, बता दो। हो गया। एक आदमी बड़ी सोच के क्या बोला? मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? एक हिंदू बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल हिंदू बेचारा घर में रहता है, उसको जाके पूछिए कि आज मंगल है, किसका पूजा करेगा? तो बोलेगा फला देवता का। आज बुध है तो बोले फला देवता का। आज बिफे है फला देवता का। आज शनिचर है फला देवता का। हम मुसलमान को पूछो रबीउल अव्वल कब आएगा? तो बोले मौलाना साहब को मालूम है, इसको कुछ नहीं पता है। पता रखना चाहिए ना, पता रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मुस्तफा कहाँ पैदा हुए जरा जोर से बताओ तो आपको सबको याद हो जाए। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। हमारे भाई की किताब कहती है का बच्चा कहाँ आएगा? का संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव। संबल का माना शांति वाला, यानी शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, हमने कहा शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का। मैंने इमाम साहब से पूछा हजरत, हम बोल रहे हैं मक्का, हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। का इब्राहिम रजा, आपने कहा शांति वाला गांव, ठीक है। इसने कहा मक्का, ठीक है। लेकिन इसी मक्का को मेरा कुरान बलदिल अमीन कहता है। बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। उनकी किताब ने कहा शांति वाला गांव, हमारी किताब ने कहा शांति वाला शहर। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। जरा हाथ उठा के बोलिए और जोर से बोलिए। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उठ के जाने दीजिए। जाने वाले को आज तक कोई नहीं रोका। जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए। एक जलसा में एक आदमी उठ के जा रहा था, मौलाना उसको बैठा रहे थे।
फिर उठा का बैठो, बैठ गया, फिर थोड़ी देर में बैठा, बैठ गया, थोड़ी देर में फिर उठा का बैठ गया तो बैठ गया। मौलाना की तकरीर खत्म हो गई, कहा जाओ, कहा नहीं जाएंगे, कहा तुम ही तो जा रहा था, कहा नहीं जाएंगे, कहा क्यों, कहा जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गया। अगर ऐसी बात है तो जाइए, फालतू में मत जाइए, तकरीर अभी हमारी बाकी है, बड़ी अच्छी अच्छी बात बाकी है, अभी तो थोड़ा सा सुनाया हूँ, आप चले जाएंगे तो हमको भी फायदा होगा, जल्दी से खत्म कर देंगे, है ना, इसलिए जाइए नहीं, पूरी बात सुन के जाइए। नबी कहाँ पैदा हुए, प्यारे नबी का नाम क्या है, मोहम्मद। कहाँ पैदा हुए सरकार, मक्का शरीफ में। मदरसा का छोटा छोटा बच्चा पढ़ता रहता है कि भोरवे समैया रहे दिनवा सोमवार हो, मक्का नगर में अइलन मदनी सरकार हो। अच्छा आप बताइए, उसने कहा उसके बाप का क्या नाम है, उसके पिता का क्या नाम है। नबी के अब्बा का नाम जानते हैं, जानते हैं तो बताइए, दादा का नाम बताइए, परदादा का नाम बताइए, लकर दादा का नाम बताइए, नहीं बताइएगा। हिंदू लोगों से पूछिए राम जी के बाबा का नाम क्या है, तो बोलेंगे दशरथ। दशरथ के अब्बू का क्या नाम है, बोलेंगे रघु। रघु के बाप का क्या नाम है, अच के बाप का नाम क्या है, रोहिताज। रोहिताज के बाप का नाम क्या है, हवसलाल। हवसलाल के बाप का नाम है पंडित लाल। उनको सब कुछ याद है यार, हो गया। नबी के अब्बू का क्या नाम, अब्दुल्ला। वहां लिखा हुआ है कि उसके बाप का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना होता है खुदा, विष्णु का माना खुदा, और यश का माना होता है भगत परस्त बंदा, यानी खुदा का बंदा। हमारी किताब में लिखा है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना है अल्लाह का बंदा। वहां है खुदा का बंदा, यहाँ है अल्लाह का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। का माँ का क्या नाम है, का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत, इसकी हिंदी है शांति। सोमत की हिंदी शांति, और शांति की उर्दू है अमन। आमना ये अमन ही से बना हुआ है। नबी के अम्मी का क्या नाम है, हजरत आमना। आपके गांव में है आमना, इक्का दुक्का